मेरा सैयद अली दातार अपने समय के एक प्रसिद्ध सूफी संत और करामाती शख्स थे। उनकी प्रसिद्धि खास तौर पर उनकी रूहानी शक्तियों और लोगों के रोग और परेशानियों का इलाज करने में नजर आती थी। मेरा सैयद अली दातार के पास लोगों की बुरी नजर, जादू टोना और आत्मिक परेशानियों का इलाज करने की खासियत थी। लोग उनसे हकीमाना, हर्बल और रूहानी दोनों तरह के इलाज के लिए आते थे। उनका तरीका अक्सर वाज, दुआ, तिलावत, कुरान, किताबी आयतें और ताबीज से होता था। कहते हैं कि कई लोग जिन, भूत या नकारात्मक आत्माओं से परेशान होकर उनके पास आते थे। मेरा सैयद अली दातार की दुआ और करामत से कई लोगों की समस्या दूर हो जाती थी। गुजरात की धरती पर जन्मे मिरा सैयद अली दातार को लोग प्यार से दातार बाबा कहते हैं। कहा जाता है कि वे बचपन से ही अल्लाह के नेक बंदे थे और दुखी पीड़ित लोगों की मदद करना उनका स्वभाव था। उनकी दरगाह आज भी आस्था का बड़ा केंद्र मानी जाती है। एक समय की बात है। एक गांव में एक नौजवान रहता था जो कई वर्षों से अजीब बीमारी से पीड़ित था। वह बिना कारण डरता, रातों को चिल्लाता और किसी से बात नहीं करता। गांव के लोग कहते थे कि उस पर जिन का साया है। बहुत इलाज करवाया गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। माता पिता निराश हो चुके थे। किसी बुजुर्ग ने सलाह दी, उस लड़के को मिरा सैयद अली दातार के पास ले जाओ, वही रहम कर सकते हैं। लड़के को बड़ी मुश्किल से दातार बाबा की दरगाह लाया गया। जैसे ही वह दरगाह के पास पहुंचा, उसकी हालत और बिगड़ने लगी। लोग डर गए, लेकिन दातार बाबा शांत रहे। उन्होंने उस लड़के के सिर पर हाथ रखा और दुआ पढ़ी। कहा जाता है कि दुआ पूरी होते ही लड़का जमीन पर गिर पड़ा और कुछ देर बाद जब उठा तो उसकी आंखों में शांति थी। वह सामान्य रूप से बोलने लगा। उसकी मां की आंखों से आंसू बहने लगे। यह आंसू डर के नहीं, राहत और शुक्राने के थे। दातार बाबा ने सिर्फ इतना कहा, शिफा देने वाला अल्लाह है, हम तो सिर्फ वसीला हैं। उस दिन के बाद उस नौजवान की जिंदगी बदल गई। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई और लोग इसे दातार बाबा का करिश्मा कहने लगे। आज भी लाखों लोग मानते हैं कि सच्ची नीयत और पक्की आस्था से दुआ कबूल होती है, और मिरा सैयद अली दातार उसी आस्था का प्रतीक हैं। बहुत पुराने समय की बात है। गुजरात की धरती पर रातें भी इबादत करती थीं और हवाएं भी किसी राज को साथ लिए चलती थीं। उसी जमाने में एक नाम गूंजता था, मिरा सैयद अली दातार। कहते हैं, जहां दुआ थक जाती, वहां उनकी करामात बोल उठती। एक रात गांव अंधेरीवाड़ा में अजीब सन्नाटा छा गया। कुत्ते बिना वजह रोने लगे, दियों की लौ कांपने लगी और लोग दरवाजे बंद कर घरों में दुबक गए। खबर फैली कि गांव के बाहर वाले पीपल के नीचे भूत प्रेतों का डेरा जम गया है। जो भी उधर से गुजरता बीमार पड़ जाता, किसी की आवाज बदल जाती, किसी की आंखें लाल हो जाती। सबसे ज्यादा असर पड़ा सलमा बीबी की बेटी नूरजहां पर। दिन में वह शांत रहती, पर रात ढलते ही उसकी आवाज भारी हो जाती। वह अनजानी जबान में बोलने लगती और दीवारों पर उंगलियां घसीटती। गांव वाले डर गए। किसी ने कहा जिन है, किसी ने कहा बददुआ। लाचार होकर गांव के बुजुर्ग हाजी इस्माइल मिरा सैयद अली दातार की दरगाह पहुंचे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, हमारी बस्ती पर साया पड़ गया है। मिरा सैयद अली दातार ने आंखें बंद की। कुछ पल बाद बोले, डरो मत, जहां नाम एक खुदा है, वहां बुराई टिक नहीं सकती। उस रात वे अपने चंद खादिमों के साथ अंधेरीवाड़ा पहुंचे। चांद बादलों में छिपा था। पीपल के पास ठंडी हवा घूम रही थी, मानो कोई अदृश्य पहरा दे रहा हो। जैसे ही वे रुके, हवा में फुसफुसाहट गूंजी, लौट जाओ, ये हमारी जगह है। दातार साहब ने जमीन पर कदम रखा और बुलंद आवाज में कहा, यह जमीन खुदा की है, यहां जुल्म का हुक्म नहीं चलेगा। उन्होंने आयतें पढ़नी शुरू की। कहते हैं, आयतों की गूंज से पीपल की पत्तियां कांप उठी। अचानक धुएं का साया उभरा, आंखें अंगारे जैसी, आवाज कर्कश। हम सदियों से यहां हैं, वह साया गरजा। दातार साहब शांत रहे। बोले, अगर यहां हो तो अमन से रहो, अगर नहीं तो चले जाओ। धुआं बिखरने लगा, पर साया मानो किसी कमजोर दिल को ढूंढ रहा हो। उसी पल नूरजहां चीख पड़ी। उसकी आवाज बदल गई, मुझे मत बांधो। दातार साहब नूरजहां के पास बैठे। उसके माथे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में दुआ की। कहते हैं, जैसे ही हाथ रखा, लड़की का शरीर कांपने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे और एक सर्द हवा कमरे से निकलकर बाहर भागी। दरवाजा अपने आप भड़ाक से बंद हो गया। दातार साहब उठे और पीपल की ओर चले। उन्होंने जमीन पर एक निशान बनाया और कहा, यह हद है, इसके पार बुराई नहीं आएगी। उस रात के बाद अंधेरीवाड़ा में सुकून लौट आया।
नूरजहां पूरी तरह ठीक हो गई। पीपल के नीचे अब सिर्फ चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती। लोग कहते थे, ये करामात नहीं, रहमत थी। सालों बाद भी जब रात गहरी होती और कोई डर से कांपता, तो बुजुर्ग कहते, मीरा सैयद अली दातार का नाम लो, अंधेरा खुद रास्ता छोड़ देगा। और आज भी आस्था रखने वालों के दिलों में ये दास्तान जिंदा है कि जहां यकीन सच्चा हो, वहां भूत प्रेत भी सर झुका देते हैं।